हम लोगों को सनातन धर्म के अंदर पितृ पूजने चाहिए या नहीं पूजने चाहिए, अब सवाल ये है। हम लोग अब अलग अलग बिरादरी में बैठ गए हैं, अलग अलग जातियों में बैठ गए हैं। ठीक है, किसी का तामसिक भोजन है, किसी का सात्विक भोजन है। अब मथुरावासी जो है सारे के सारे जैसे राधा रानी को पूछते तो उन लोगों का अभी तक दर्शन कर भी नहीं पाते थे। ठीक है, उन के चित्र है बहुत अच्छे। उन्होंने सात्विक ही भोजन करा जीवन के अंदर, और तामसिक कभी उन्होंने दिमाग में सोचा भी नहीं। ठीक है, वो है पितृ और वो है अवधि। और लेकिन राजस्थान के इधर चले गए और या अपने हरियाणा साइड में काफी इधर पानीपत सोनीपत साइड में चले गए, वहां पे हो गए भोजन तामसिक। लहसुन प्याज भी है, अंडा भी वगैरह भी जो खा लेते हैं, तो हो गया तामसिक। जैसे तामसिक हमारे शरीर के अंदर पड़ गया, वो पितरा वो तो होते ही नहीं। वो बन गया प्रेत। ठीक है, सबसे पहले जो पितृ होगा वो अपना भला करेगा, क्योंकि तब से इंसान का भला होता है। मैं तब कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपना भला करूंगा, उसके बाद में मेरी जो संगत बैठी है उसका, और उसके बाद में तीनों के साथ में संगत बैठी है उसका। ठीक है, मैं जब अपना भला नहीं कर पाया तो मैं अपने साथी का क्या करूंगा। सबसे पहले पितृ वही होते हैं जो अपना भला करते हैं, और वो अपना ही भला करते तो अकाल मृत्यु क्यों मरते, क्योंकि वो अकाल मृत्यु मरे तो वो पितृ नहीं है आपके, वो प्रेत है। और प्रेत कभी किसी के घर का भला कर ही नहीं सकता, और उसको भला करना होता सबसे पहले अपना भला करेगा वो। मेरे हिसाब से तो पितृ नहीं पूजने चाहिए, आउट नहीं पूजने चाहिए, बस खाली अपने महादेव और माँ काली में ही ध्यान लगाना चाहिए बस। बाकी सब अपने घर घर की है। 6 महीने के अंदर कम से कम 8 अनाज, 8 अनाज मतलब 8 तरीके का अनाज मिला के आपको पंछियों को डालना चाहिए। हाँ, और पंछियों को डालना चाहिए। थोड़ा 1 कटोरी अनाज जो होता है वो शनि मंदिर के अंदर ही रख देना चाहिए। शनि मंदिर के अंदर नवग्रह के होते हैं 1 कटोरी के आसपास। उससे क्या होता है, आपके ऑटोमेटिकली पित्त भी सही हो जाते हैं। आपके जो शरीर के रोग जो होते हैं, आपके घर परिवार में बड़े बूढ़ों के लोग शरीर के रोग होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। पितृ पितृ और अवतो जो होते हैं ना, उन्हों को माँ काली और महादेव के साथ ही पूजा जाता है। समर्पण कर दो अपनी माँ काली को, अपने महादेव को बोल दो कि हम लोग आपको पूजेंगे, और आपको जिसको साथ में लेके चलना है वो उसको साथ में लेके चलो। आपकी पूजा भक्ति में फर्क होना चाहिए ना, कि आपकी देवी आपकी बात सुने। बस यही है, भगतों ने एक नाटक बना रखा है, तुम्हारा पितृ सही कर लो। अगर उसको क्या सही कर दो, उसका कोई पार्ट चेंज होगा, क्या होगा उसका, उसको कैसे सही कर दोगे तुम। भाई उसको तुम दंगे निकालो, चाहे उसको तुम दंगे निकालो, चाहे कुछ भी करो, वो बंदा हो वैसा का वैसा ही रहेगा। तुम दिन रात सुबह शाम तुम रो लोगे ना उसके आगे, वो कभी राजी नहीं होगा। इससे बढ़िया तुम अपने पितरों में दिमाग में लगाओ, माँ काली की और महादेव की भक्ति करो बस। वरना तुम देख लो, कोई कभी 20-20 25-25 साल पुराने घर देख लो, भूखे मरते नहीं, तरक्की करते हैं, वो पितरों में ही लगे रहते हैं। सुबह तंदूर जलाना, सर घुमा लिया, क्या हो रहा है वो से बता रहा। ठीक है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है सुबह सुबह इन लोगों के घर के अंदर। ठीक है, क्या हो रहा है, अरे से बता रहा है, फलाना बाबा आ रहा है, ढिकाना बाबा आ रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक हुआ बंदा, काम धंधे के टाइम निकल गया, बीवी बच्चे हो गए। तो पहले भैया अपने घर को तो ठीक कर लो, हम तुम हमारे करिए। ठीक है, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग क्या उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को तो भैया हाथ दे रखा माता वाले के हाथ तो ले ठीक है। 2 बच्चों को गलती दे दी है, जो शिक्षा दे दी है हम लोगों ने, हम लोग एक बार तो कोई हमने अपनी किया था।